नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मिड डे आपके इंडस्ट्रीज पे अप्रोच क्या हो बात करेंगे और स्टॉक फ्यूचर से बातचीत क्या हो। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ मेहमान होंगे शिवांगी शारदा मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से। और सबसे पहले आई थिंक रोज इंडस्ट्री से बात करते हैं, स्टॉक से बात करते हैं, लेकिन आज शिवांगी के लिए दिन स्पेशल है ये। शिवांगी, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस दिन की। और उम्मीद यही करते हैं प्रॉस्पेरस हो और लॉट ऑफ आई थिंक लिक्विडिटी फॉर यू, और साथ ही साथ आपकी कॉस्ट जो है अच्छा करें। इस CNBC आवाज़ के मंच से आपको शुभकामनाएं बहुत बहुत। लिक्विडिटी का मतलब समझ गई होंगी आप। कैसा रहा बीता साल और नए साल के लिए कुछ आपकी विश लिस्ट शिवांगी? जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद वीरू जी एंड पूरे CNBC आवाज की टीम को। एंड ऑफ कोर्स साल जो बीता वो काफी अच्छा था एंड हमने देखा कि निफ्टी भी ऑल टाइम हाई टच किया है, लाइफ में भी काफी एक ग्रोथ रहा है और आगे वाले साल के लिए भी यही मैनिफेस्टेशन रहेगा कि हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस बढ़ते रहे। जी हाँ, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस बनी रहे। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए अब एक काम करते हैं, इन शुभकामनाओं के बाद आते हैं नंबर्स पे। निफ्टी के पहले एक बार आपकी स्क्रीन पे 24,370 और 50,592 ये निफ्टी का बैंक का स्तर है। हाँ, सुबह बात क्या हुई थी हमारी, देखिए सुबह सुबह एक स्ट्रॉन्ग गैपअप था, बट गैपअप को चेस करना था तर्कसंगत तरीके से और एक पॉइंट था दैट वाज 421 जो कि क्रिटिकल था। लेकिन आइए मॉर्निंग के लेवल्स। द मोमेंट यू विल क्रॉस 355 अ स्विंग टुवर्ड्स 421 382 पॉसिबल है। मतलब 338, उसके बाद 355, 382 और 421। 421 क्या था? 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और एग्जैक्टली निफ्टी का हाई है आज 20। एक्सेसिव आई थिंक जो बाजार में शॉर्ट्स थे या फिर जिसे कहते हैं ना शॉर्ट कवरिंग का थ्रस्ट मोमेंटम, वो आना याद रखिएगा 21 के ऊपर ही है। हमें एक गैपअप मिला, लेकिन गैपअप के बाद हम सब्सटेंशियल उसमें कुछ ऐड नहीं कर पाए हैं। अमूमन अप्रोच यही होती है कि आप 20 डेमा के आसपास एक शॉट ले सकते हैं। अगर आपने लिया हो दैट्स गुड। अगर आप ऊपरी लेवल से देखें, आई मीन 421 से हम रिट्रेस हुए करीब करीब, अगर आप इंटरडे में देखें 100 पॉइंट रिट्रेस हुए और वो रिट्रेसमेंट आया करीब करीब 317 तक का। बट कोलैप्स नहीं हुआ इंडेक्स, याद रखिएगा। रिट्रेसमेंट था, एक शॉर्ट ट्रेड ने काम किया, बट इंडेक्स कोलैप्स नहीं हुआ। अगेन मैं फिर कह रहा हूँ, मैं स्टैट्स पे आता हूँ, पहले जरा एक बार 3 कॉल्स और पुट्स देखिए। इस वक्त ये क्या कह रही हैं? वो 24,400 जहाँ पे 20 डेमा प्लेस्ड है वो कॉल राइटर कर क्या रहा है, और नीचे जहाँ तक हम कोलैप्स हुए 24,300 वो पुट राइटर कर क्या रहा है, ये देखते हैं। देखिए स्क्रीन पर एक चीज़ विजिबल है, 300 का पुट राइटर और 400 का कॉल राइटर, ये दोनों आज पूरे मग्न है। मतलब पूरा आई थिंक कंसंट्रेशन यहीं पर है और इट सीम्स लाइक देख शायद अभी हम टाइम इस रेंज में बिताएं जिसमें हम 24,300 के ऊपर परसिस्ट करें और 24,421 20 के नीचे सस्टेन करें। इस डेटा को देख के फीलिंग ये आ रही है, माइट बी ऑप्शन राइटर्स इस 100 पॉइंट के क्लस्टर्स पे फोकस कर रहे हैं। बट याद रखिएगा एज ऑफ नाउ क्लस्टर है 24,400, 24,421, नीचे है 24,320 और 300। बट द मोमेंट यू विल क्रॉस 421 और 30 स्विंग इंडेक्स बहुत अच्छा देगा। निफ्टी बैंक पे आइए आप। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे करीब करीब ट्रेड कर रहा है 50,587 पे। सुबह क्या बात हुई थी हमारी, लेवल्स लेके आइएगा। 50,527 ये कॉल राइटर्स का जोन बाइसेक्ट करते ही आपको एक स्विंग मिलेगा टुवर्ड्स 5722, दैट्स 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और अगर वो पार होता है तो 896, दैट्स 50। बट एग्जैक्टली निफ्टी बैंक गया 10 डे पर, अपने आप को स्ट्राइक किया और वहां से कोलैप्स हो गया। आई थिंक मैं अपने शब्द को चेंज करूंगा यहाँ पे, नॉन एग्जैक्टली कोलैप्स, रिट्रेस हो गया। तो याद रखिएगा अगर एक बार फिर से निफ्टी बैंक ऊपर सस्टेन करके 50,500 के एक बार थ्रस्ट जनरेट करे 10 डेमा को पार करने का, तो पॉसिबल है कि आपको एक स्विंग टुवर्ड्स 50 डेमा मिल जाए। सुबह बात यही हुई थी कि दोनों पॉइंट्स पे 20 और ये 10 और 50 पे अपने ट्रेड्स को आपको चेक करना है। लेवल टू लेवल इंडेक्स चला है। शिवांगी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है यहाँ पर? आप ट्रेड्स को कैसे अप्रोच कर रही हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक को एज ऑफ नाउ, संक्षेप में? और जी बिल्कुल, अगर हम निफ्टी दोनों की बात करें, यहाँ पे हमने देखा है कि एक पॉजिटिव क्यूज के कारण हम ऑफ कोर्स एक पॉजिटिव ओपनिंग कर रहे हैं। डेली फ्रेम में अगर हम देखें तो पिछले 2 दिनों से लगातार
थोड़ी बहुत यहाँ पे ज़रूर बाइंग इंटरेस्ट नज़र आ रही है सपोर्ट ज़ोन्स पे। पर कॉल राइटर्स का इतना पोज़ीशंस यहाँ पे बनते हुए नज़र आ रहा है, तो अपसाइड जो है कैप्ड हो जा रहा है, फ़ॉलो अप एक्शन मिसिंग है। तो यहाँ पे रेंज बाउंड स्टांस की ही रणनीति अप्लाई होगी निफ्टी में। 24,500 इमीडिएट हर्डल है और फिर 24,650 के लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे ये क्रॉस होते ही। एंड डाउन साइड पे 24,150 का एक सपोर्ट जो है वो ध्यान रखने लायक है। पर ये एक रेंज है, तो इस रेंज में कामकाज करने के लिए हमें ऑप्शन स्ट्रेटजीज के थ्रू ही प्ले आउट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे गैप अप ओपनिंग के बाद ज्यादा कुछ स्पेस बच नहीं रहा है बाय ऑन डिक्लाइन रणनीति के लिए। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बहुत दिनों से अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है और आज भी गैप अप के बाद हम देख रहे हैं कि 50,500 के ऊपर खाली स्ट्रगल करते हुए दिख रहा है बैंकिंग इंडेक्स। तो यहाँ पे 50,500 एक मेक और ब्रेक जोन रहेगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा टू वॉच आउट फॉर द एंटायर डे। तो यहाँ से अगर नीचे टूटता है तो हम और 50,150 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे और अपसाइड हर्डल 51,000 पे है, जो कि इसका इमीडिएट एक मूविंग एवरेज लेवल्स के पास भी है। नाउ दोनों ही इंडाइसेस में हम देख रहे हैं कि रेंज बाउंड स्ट्रेटजी ही अप्लाई करनी है, पर बैंक निफ्टी में अंडर परफॉर्मेंस जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगी। इंडिया विक्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पिछले 3 दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि कूल ऑफ जरूर हो रहा है, पर आज स्लाइटली हमने देखा है कि वापस 15 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो जब तक ये 15 के ऊपर रहता है, थोड़े बहुत टग ऑफ और बुल्स एंड बेयर्स के बीच में रहेंगे। जी हाँ, अभी भी बाजार रेंज में है, ट्रैप हो चुका है, कॉल राइटर्स हावी हैं। याद रखिएगा सुबह जो बात हुई थी, अगर आप कोलैप्स होते हैं 421 से, तो आपकी पूरे दिन की जो रेंज परसिस्ट करेगी वो है 421 और 218 की। क्या कहा था मैंने सुबह? जब आप 218 के ऊपर निकल जाएंगे तो 218 जो है वो आपका रेस्ट ऑफ द डे के लिए बेस बन जाएगा। खैर, इंडेक्स पे जो बात हुई वो आई थिंक स्क्रीन पे थी भी, लेवल टू लेवल चला है इंडेक्स आज। शिवांगी, आपके 3 ट्रेड्स इस वक्त के। ट्रेड्स की अगर यहाँ बात करें, मेरा पहला पसंदीदा काउंटर जो है वो है MCX। इसमें काफी एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है और हम सारे ही अगर एक्सचेंज रिलेटेड स्टॉक्स हो या इन लाइंस के जो इन थीम के स्टॉक्स है वो काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। MCX पर्टिकुलरली एक अपने बहुत ही लंबे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दे रहा है वीकली बेसिस पे, तो यहाँ पे एक अच्छी खासी पोटेंशियल बन रही है अपसाइड मूव की। डेली फ्रेम में भी हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम्स जो है वो अच्छी तरह से ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। जो नेक्स्ट टारगेट्स है वो राउंड अबाउट 4600 के बनते हुए दिख रहे हैं, बेग योर पार्डन, 4600 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे खरीदारी करें 4330 के एक स्टॉप के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा डिफेंसिव स्पेस में से, अगर हम बात करें तो थोड़ा डिफेंसिव काउंटर्स लाइक फार्मा हो गया, तो वहां पे एक नजर है क्योंकि मार्केट यहाँ पे ऐसा रेंज बाउंड थोड़ा हो रखा है। तो लुपिन मेरे नजर पे है, पिछले 3 दिनों से काफी अच्छा यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप एडिशन होते हुए दिख रहा है। वीकली बेसिस पे एक ट्रायंगल का ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी रणनीति बनते हुए दिख रही है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। जो टारगेट्स है वो 2200 के लिए खरीदारी करे 2070 के एक स्टॉप के साथ। तो ये दोनों कन्विक्शन आइडियाज है। पर बाकी अगर हम थोड़े बहुत और स्टॉक्स की बात करें, तो यहाँ पे टाटा मोटर्स हो गए या डिक्सन हो गए, ये थोड़े बहुत साइंस दिखा रहे हैं रिवर्सल के, तो यहाँ पे डिक्सन पे नजर डाल सकते हैं। कुछ चुनिंदा स्टॉक्स है, स्पेसिफिक एक्शन है जिसमें नजर आ रहा है, तो उस पे हम नजर डाल सकते हैं। एंड ये रणनीति रहेगी बाजार के लिए, थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक रहे, लाइट रहें, टाइट रहें और डिक्सन, और साथ ही साथ आपकी स्क्रीन पे जो लुपिन है स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ डे हाई पर, करियर हाई पर ट्रेड कर रहा है। खैर, शिवांगी से भी बात और होगी, अभी एक ट्रेड, उनका ऑप्शन ट्रेड और लेंगे, लेकिन कुछ हम अर्निंग्स की बात भी करेंगे। और आज एस्टेल के नंबर्स पे, क्वार्टरली नंबर्स पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ देर मैनेजमेंट जुड़ेगी, उनसे करेंगे बातचीत नंबर्स को लेकर, नेक्स्ट क्वार्टर के आउटलुक को लेकर। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। सीधे एस्ट्रल का स्टॉक स्क्रीन पे दिखाइएगा। एस्ट्रल थोड़ा सा नंबर्स के बाद प्रेशर में रहा है। आज इवन अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ। नंबर से बात करते हैं, आइए क्वार्टरली नंबर्स पे और उनके हाईलाइट्स पे बात करते हैं। मिस्टर हीरानंद साबवानी साहब हमारे साथ CFO एस्ट्रल के जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन्स की ट्रैजेक्टरी और मार्जिन्स के प्रेशर पे सर इस डिस्कशन को शुरू करूँगा। अगर मैं YoY बेसिस पे देखूँ तो प्लम्बिंग, पेंट्स एंड एडहेसिव, इन तीनों सेगमेंट्स में जो आपके मार्जिन्स थे इस बार प्रेशर पे रहे। एग्जैक्टली इसका कारण क्या है और रेस्ट ऑफ द ईयर के लिए आप मार्जिन्स की ट्रैजेक्टरी क्या देख रहे हैं सर? तो देखिए, तो मार्जिन के अंदर सबसे पहले बात करते हैं ग्रोस प्रॉफिट की। तो ग्रोस प्रॉफिट जो है पिछले 10 साल का हाईएस्ट ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन है। तो वहां पे कहीं पे भी हमको नहीं लग रहा है कि मार्जिन पे चैलेंज है। जो आप देख रहे हो वो इबिटा मार्जिन देख रहे हो। इबिटा मार्जिन के अंदर चैलेंज ये है कि हमने 2-3 एक्सेप्शनल खर्चों की वजह से ये क्वार्टर के अंदर इबिटा मार्जिन स्लाइटली थोड़ा रिड्यूस हुआ है, बट अदरवाइज ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन ऑल द टाइम हाई है। उसमें मेनली 20 करोड़ रुपीस हमने स्पेशल खर्चे किए थे एडवर्टाइज के लिए और ब्रांडिंग के लिए। आईपीएल की इवेंट और आईसीसी की इवेंट, दोनों इवेंट एक ही क्वार्टर में आ गई। हमारा एनुअल बजट कुछ चेंज नहीं होने वाला है, बट ये क्वार्टर के अंदर 2 इवेंट एक साथ आ गई, तो इसकी वजह से थोड़ा स्पेंड बढ़ गया। तो वो रीजन की वजह से थोड़ी कॉस्ट बढ़ी है। सेकेंडली हमारी एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ी है, क्योंकि नए वर्टिकल जो एड हुए और एग्जिस्टिंग वर्टिकल में जो न्यू रिक्रूटमेंट और ये सब हुई है, उसका बेनिफिट टॉप लाइन में अभी कन्वर्ट नहीं हुआ है, क्योंकि पॉलीमर के प्राइस काफी प्रेशर में थे। इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो हमारा वॉल्यूम ग्रोथ है वो करीबन 16% था, उसके सामने वैल्यू ग्रोथ खाली 8% ही आया हुआ है। पॉलीमर के प्राइस काफी नीचे थे। अगर यही चीज वैल्यू और वॉल्यूम सेम होता तो ये परसेंटेज हमारे इबिटा मार्जिन शूट अप कर देते। तो आगे के क्वार्टर में हमको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो सेटल डाउन हो जाएगा और मार्जिन भी यहाँ से इंप्रूवमेंट पे आ जाएंगे वापस इबिटा लेवल पे। ओके, चलिए तो मार्जिन्स में एक सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट देखते हैं अब आने वाले क्वार्टर्स में। सर मैं एक और चीज़ जो आपकी इस क्वार्टर में हाईलाइट्स रही उसमें आपके जो प्लम्बिंग सेल्स थी उसमें एक सब्सटेंशियल जंप था। इवन आई मीन सीक्वेंशली इसमें करीब 24% का जंप है। यहाँ पे सेकेंड हाफ कैसे देख रहे हैं आप और अगले 2-3 क्वार्टर्स कैसे देख रहे हैं आप? तो अगले क्वार्टर में डिपेंड करता है हाउ द पॉलीमर इज बिहेविंग। देखो इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या होता है, जब भी पॉलीमर के प्राइस बढ़ते हैं ना, तो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर रीस्टॉकिंग में आ जाते हैं और वो थोड़ा एक्स्ट्रा माल भरने के लिए रेडी होते हैं। जब पॉलीमर के भाव गिरते हैं ना, तो वो लोग शाये हुए हो जाते हैं और वो नॉर्मली स्टॉक करना पसंद नहीं करते हैं। तो उसकी वजह से प्राइमरी सेल पे प्लस माइनस बहुत शार्प होता है। बट सेकेंडरी लेवल का जो मार्केट है वो तो स्टेडी ही रहता है। वो तो जो डिमांड बेस होता है ग्राउंड पे, उसी के बेस पे होता है। तो अगर पॉलीमर के प्राइस अभी रिसेंटली पिछले 2-3 वीक के अंदर गिरे हुए हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा प्रेशर आ रहा है प्राइमरी सेल के ऊपर। और जैसे ही ये पॉलीमर वापस रिवर्स होना शुरू हो जाएगा, तो वापस एकदम से पेंट अप डिमांड आ जाएगी। तो इट डिपेंड ऑन द पॉलीमर के प्राइस पर। जो हमारा फुल ईयर का हमने जो गाइडेंस दिया हुआ है 15% वॉल्यूम का, हमको लग रहा है कि वो वॉल्यूम का गाइडेंस हम अभी भी मेंटेन कर रहे हैं। और सेकेंड हाफ हमारा नॉर्मली इंडस्ट्री में पिक रहता है, फर्स्ट हाफ हमेशा ठंडा रहता है। उसके अंदर भी Q1 सबसे लो रहता है। अगर आप लास्ट 10 साल के नंबर देखोगे तो Q1 सबसे लो रहता है। तो जैसे ही वो पिक क्वार्टर शुरू होंगे और वहां पे अगर वॉल्यूम में वापस अपटिक आ गया, तो मेरे को कहीं पे भी वो चैलेंज नहीं लग रहा है, क्योंकि मार्जिन तो हमारे अभी भी काफी अच्छे हैं और इंडस्ट्री में हाईएस्ट मार्जिन है हमारी कंपनी के। ओके अच्छा सर, एक सेगमेंट को लेकर जिसको लेकर मैंने पहले ही बात की है और वो है बाथवेयर सेगमेंट, जहाँ पे इस बार आपने अप्रॉक्सीमेटली 24 करोड़ की सेल्स क्रैक की है। ये बाथवेयर डिवीजन, इसमें कितनी सेल्स ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन आने वाले क्वार्टर्स में? जी देखोगे तो करीबन 80-90% की ग्रोथ हुई है, विच इज द वन ऑफ द बेस्ट ग्रोथ। बट अभी भी क्या है, हमारा बेस है ना वो काफी छोटा है। तो उस बेस पे अगर परसेंटेज में देखने जाएंगे तो बहुत अच्छे नंबर लगेंगे, पर हमारी एक्सपेक्टेशन ये डिवीजन से काफी हाई है। तो हम लोगों ने ये साल के लिए जो प्लान बनाया है, तो करीबन हमने मोर और लेस हम लोग डबल सेल के पे काम कर रहे हैं कि करीबन 100% के आसपास फुल ईयर बेसिस पे ग्रोथ आना है। 100 से 125 करोड़ के बीच में मिनिमम नंबर आना चाहिए। इनफैक्ट 25 करोड़ की रन रेट तो पहले क्वार्टर में ही बैठ गई है। तो आगे जाके तो ये नंबर बेटर ही रहेंगे, क्योंकि अभी तो हमारे पिक क्वार्टर शुरू होंगे। तो करीबन हमने जो 100-125 करोड़ का जो गाइडेंस दिया है वो आराम से मेंटेन कर लेंगे और हमको कहीं पे भी उसके अंदर चैलेंज नहीं रहेगा। बेस्ट पार्ट ये है कि हमारी प्रोडक्ट को इंडस्ट्री ने एक्सेप्ट किया है। कहीं पे भी क्वालिटी रिलेटेड कंप्लेंट प्लम्बर से भी नहीं आ रही है
नई यूजर के तरफ से भी कई आ रहे हैं, तो वो हमको और कॉन्फिडेंस दे रहा है कि आगे के क्वार्टर में ये बिजनेस हमारा अच्छा ग्रोथ हो जाएगा। और हमारे ऑलरेडी 1000 के आसपास तो टच पॉइंट हो चुके हैं, डीलर पॉइंट हो चुके हैं। तो जैसे ही वो धीरे धीरे सेल में कन्वर्ट होंगे, तो ये नंबर तो काफी आगे जाएंगे। अगले 2-3 साल हमको लग रहा है कि ये बिजनेस काफी अच्छा करेगा। अच्छा सर, एक लास्ट प्रश्न पूछूंगा सर आपसे संक्षेप में। ये जो एडहेसिव फ्रंट में आपका जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है वो कैसा कर रहा है, यहाँ ग्रोथ कैसी हुई है, और स्पेशली इस सेगमेंट में आगे क्या ग्रोथ प्रोजेक्शंस है आपके एडहेसिव्स में? एडहेसिव में हमारे 2 डिवीजन है, एक है इंडिया ऑपरेशन है, एक हमारा यूके का ऑपरेशन है। इंडिया ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, ये क्वार्टर के अंदर भी 14% वैल्यू ग्रोथ किया है, जबकि इंडस्ट्री इतना ग्रोथ नहीं कर रही है। उसके बावजूद भी हमने तो 14% डिलीवर किया, और हमारे इबिटा मार्जिन भी मेंटेन है। लास्ट ईयर हमारे 16% इबिटा था इंडिया ऑपरेशन का, ये साल भी ये क्वार्टर के अंदर 16% ही है। तो वहां पे कहीं पे भी चैलेंज नहीं आ रहा है। आज की तारीख में करीबन हमारे पास 2 लाख टच पॉइंट हो गए हैं एडहेसिव के अंदर, और अभी हमने रूरल डिवीजन भी इसके अंदर शुरू किया हुआ है। तो वहां से भी हमको लग रहा है कि आगे ग्रोथ काफी अच्छा आएगा। यूके इकोनॉमी सबड्यू चल रही है, कंट्री का ग्रोथ नहीं हो रहा है, चैलेंजेस चल रहे हैं, तो उसकी वजह से वहां पे हमको ये क्वार्टर में ग्रोथ नहीं मिला है, और वहां पे मार्जिन में भी प्रेशर आया हुआ है। बट हालांकि यूके का कंट्रीब्यूशन जो है हमारे ओवरऑल बिजनेस के अंदर करीबन 30% के आसपास है एडहेसिव में। तो 30-35% है, तो इसलिए ओवरऑल नंबर पे इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं दे रहा है। बट जैसे भी वो भी पिकअप करेगा, जो हमको लग रहा है Q3 से वहां पे भी पिकअप आना शुरू हो जाएगा, तो एडहेसिव तो काफी अच्छा ही करेगा। इंडिया ऑपरेशन तो पिछले 4-5 साल से करीबन 15 से 20% मिनिमम ग्रोथ दे रहा है, और मार्जिन भी काफी अच्छा दे रहा है। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, और आई थिंक सभी सेगमेंट्स को लेकर, मार्जिन्स को लेकर, अगले क्वार्टर्स को लेकर आपने अपनी टिप्पणी करी। एक फिगर में डिजिट सर स्पेशली बात हुए सेगमेंट में गलत पड़ गया था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बट स्टिल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर। ये थे हमारे साथ मिस्टर हीरानंद सावलानी साहब एस्टेल के बातचीत करते हुए। एस्टेल करीब करीब 2040 पे डेलो की ट्रैजेक्टरी एज ऑफ नाउ ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक पिछले 3-4 दिन से काफ़ी प्रेशर में रहा है। अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे शिवांगी से आज के ऑप्शन ट्रेड के बारे में। छोटा सा ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप चलते हैं और बात करते हैं आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड की। शिवांगी, क्या पिक कर रही हैं आप? जी बिल्कुल, सस्ता ऑप्शन के लिए मैंने चुना है फार्मा स्पेस में लुपिन, जो कि अभी बहुत ही एक्शन में भी देखने को मिल रहा है। और पिछले लगातार इस सीरीज में अभी तक हमने देखा है कि 20% से ज्यादा ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है यहाँ पे लॉन्ग्स के साइड में। तो यहाँ पे जो सस्टेन बाइंग देखने को मिल रही है वो कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। स्टॉक में एक फॉलो अप एक्शन भी काफी स्ट्रॉन्ग है। वीक ऑन वीक बेसिस पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो अपसाइड का लंबी बनते हुए दिख रही है। तो यहाँ पे 2120 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी की सलाह है, 35 की स्टॉप लॉस और 70 के टारगेट्स के लिए। ओके, ये कॉल 2120 की एट द मनी कॉल। शिवांगी, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और एक बार फिर से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। हैव अ नाइस डे एज वेल। डे लो तो नहीं, बट आई थिंक हम अभी भी लोअर ट्रैजेक्टरी में घूम रहे हैं। बैंक निफ्टी करीब 50-537 के जोन में। एक ब्रेक, आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डा में हर्ष अनुज के साथ। अब तक के लिए नमस्कार।